नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने आया हूँ आप लोगों के साथ जो अभी हाल ही में पूरा हो हल्ला मचा हुआ है एनटीपीसी की परीक्षा के डेट को लेकर। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने मतलब वीडियो बना करके डाली हुई है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट आ गया है इतना तारीख को। ऐसा तो नहीं डाला है लेकिन एनटीपीसी के एग्ज़ाम का डेट आ गया है ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है। अब ये कहाँ से आया कैसे आया मुझे तो पता नहीं। मैंने तो खूब गूगल में सर्च किया, नोटिफिकेशन मुझे कहीं नहीं मिला। उन लोगों की जिन्होंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे भी जा कर के मैंने देखा, उन लोगों के डिस्क्रिप्शन में कहीं मुझे कोई लिंक नहीं मिला जिसमें ये दिखा कि और रेलवे का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज उन्होंने अटैच किया हो। साथ में एक मिला भी तो उसमें उसका अपना वाटर मार्क था, जैसे खुद से टाइप किया हो उसने डाटा सारा रखा हुआ था। एक्चुअली बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे बोर्ड के तरफ से एक बयान आया है जिसमें यह कहा गया है कि हमारे पास एनटीपीसी की जो 35,000 सीटें, लगभग 35,000 सीटों पे जो बहाली होनी है उसके लिए लगभग 1,60,00,000 फॉर्म आए हैं और जिनकी छटनी हो चुकी है, लगभग हो चुकी है। अब फॉर्म ऑनलाइन था, 1,60,00,000 फॉर्म के अगर छटनी करना होगा तो समय तो लगेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आप सोचो कि फॉर्म भराया है 2018 में और 2018 से अभी तक अगर देखा जाए तो मार्च से पहले तो कोई महामारी भी नहीं थी, कोई बीमारी भी नहीं थी। अब तक इन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं लिया और ये सिर्फ एक आपको मतलब बयान जारी किया गया है कि ये छटनी हो चुकी है और लोगों ने आपको पैनिक करना शुरू कर दिया कि अब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की डेट आएंगी, बहुत जल्द एग्ज़ाम होगा। आप खुद से सोच सकते हैं, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मतलब तैयारी तो आप रखें, तैयारी आप हमेशा तैयार रहें, एग्ज़ाम कभी भी हो आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँ कि क्या आप लोग को ये संभव लगता है कि रेलवे ने अगर छटनी कर ली है तो उसके बाद वो तुरंत एग्ज़ाम लेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे ने जब छटनी की है तो उसमें से जो भी गलत पाए गए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, शायद उनको मौका भी दे सकता है वो कि आप दोबारा से इसमें सुधार करें। अगर किसी की फ़ोटो में, सिग्नेचर में, इस तरह की डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई इशू आया होगा तो उसको वो सुधारने का भी मौका दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब महामारी नहीं थी तो इसके एग्ज़ाम के कोई चर्चे नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को लेकर के लोगों में बहुत उत्सुकता है, बहुत सवाल है दिमाग में भरे हुए। इसलिए हो सकता है कि लोगों को भुलाने के लिए ये बातें कही गई होंगी कि हमने ऐसा किया है। अगर ऐसा किया है तो ठीक है, लेकिन लोगों को ये मत आप बरगलाइए कि भाई इसका एग्ज़ाम अब होने वाला है तुरंत से। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम जुलाई तक, अगस्त तक शुरू हो जाएगा। अरे यार, अभी देश में स्कूल कॉलेज खोलने मुश्किल हो रहे हैं और तुम एग्ज़ाम की बात कर रहे हो। कहाँ एग्ज़ाम लेगा ये रेलवे इतने बच्चों को बैठाकर अपने रेलवे के डिब्बों में? वहाँ कंप्यूटर सेट करेंगे? अजीब बात करते हैं यार। ऐसी ऐसी बातें जब होती है ना तो लगता है, आप खुद से सोच सकते हैं। पढ़े लिखे तैयारी करने वाले जब छात्र हैं तो आपको तो इतना पता ही चल रहा होगा कि जब 2 साल में ये चीज़ नहीं हुआ तो ये महामारी के समय में एग्ज़ाम कैसे लेंगे? कहाँ से इतनी फोर्स व्यवस्था करेंगे कि सब बच्चों को ये चीज़ सबको बताए? अगर वो उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लेके नहीं आए हैं, सैनिटाइज़र लेके नहीं आए हैं, तो उसका पालन कैसे करवाएंगे? किससे करवाएंगे? खुद से होगा? उसके लिए फोर्स चाहिए होगी। कितनी फोर्स लगाओगे आप? ऑलरेडी सारी फोर्स इंगेज है आपकी। एक तो उधर चाइना अपना जुगाड़ लगाने के चक्कर में बैठा है कि कैसे इंडिया के और भी एरिया जो पहले से एक तो उसने लिया ही हुआ है और लेने के चक्कर में लगा हुआ है, और दूसरी ओर आप इधर फोर्स को इंगेज करना चाहते हो। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो उन लोगों ने कहा वो 100% गलत है। मे बी उनकी बातें भी, उनकी जो संभावनाएं हैं वो भी सही हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई अभी विचार नहीं होगा कि एग्ज़ाम लिया जाए। क्योंकि अगर आप अभी देखें तो ये महामारी अभी कम नहीं हुई है। पहली बात तो अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है तभी आप खोल करके देख लीजिए। आरोग्य सेतु ऐप पे लगभग आपको 12,000 से अधिक मौतें दिखाई देंगी।
अब आप सोच सकते हैं कि 12,000 से अधिक मौतें और करीब 4 लाख के आसपास केसेस हैं। ये आपको सिर्फ कोरोना के आंकड़े हैं। इस कोरोना की वजह से अगर आप देखें तो कई अस्पताल में मरीजों का, जो नॉर्मल मरीज है, उनका इलाज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। मृत्यु तो हो रही है, ये बीमारी भी फैल रही है, बढ़ रही है। अगर 12,000 मौत हुई है तो ये मत सोचिए कि ये बीमारी खतरनाक नहीं है। सबके लिए नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जिनके लिए है वो तो है, और लोग मर भी रहे हैं। इसकी वजह से सारे अस्पतालों में स्थिति अभी दयनीय है। अगर ऐसे में परीक्षा ली जाती है और कहीं छात्रों में संक्रमण होना शुरू हुआ तो सब लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उससे लड़ सकेगी। तो अगर ऐसे में अगर कहीं महामारी फैली, अगर छात्र भी भर्ती होने शुरू हो गए हॉस्पिटल में जगह कहाँ बचेगी। मुझे तो लगता है ऐसे भी जिस तरह से कुछ अस्पतालों की व्यवस्था होती है, मैंने खुद देखा भी है, झेला हूँ इस चीज़ को, कि अगर आप बीमार हो करके हॉस्पिटल में जाते हो इलाज कराने तो कई बार ऐसा होता है कि आप बीमार और बीमार होते जाते हो। मतलब बीमारी आपकी घटती नहीं है, वो बढ़ती जाती है, और आप जहाँ ठीक थे वहाँ से आप धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ने लगते हो। तो ऐसे में सावधान रहे, सतर्क रहे। और मुझे नहीं लगता ये जो न्यूज़ मैसेज जो भी लोग फैला रहे हैं कि ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, एक्चुअली में हाँ एक और बात मैं भूल गया बताना कि उसमें ये दिखाया गया है कि जो लोको पायलट और टेक्नीशियन की बहाली की जो वैकेंसी आई थी, जिसका अभी रिक्रूटमेंट जारी है, जिसमें कि बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उनके बारे में आंकड़ा दिया गया है कि हाँ इतने लोगों ने ज्वाइन किया, इतने लोगों ने परीक्षा दी थी, इतने लोगों का फॉर्म आया था। ये सारा डाटा उसमें दिया हुआ था, कहीं मैंने देखा, वो भी उसका भी मुझे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि हाँ ये है। लेकिन शायद ऐसा वो न्यूज़पेपर का कटिंग भी मैंने देखा था, ऐसा था उसमें कि इतने लोगों का भी, बहुत सारे लोगों को उसमें आपको ज्वाइनिंग देखिए बाकी है, रिक्रूटमेंट बाकी है। तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे अभी इतने लोगों का एग्ज़ाम ले लेगा, वो भी इस महामारी के समय में। पहले स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, बाज़ार नॉर्मल करो भाई, उसके बाद ही नहीं ये सब होगा। आपके आवागमन की अभी बाधाएं ख़त्म नहीं हुई हैं, रेल नहीं चल रही है, बसेज नहीं चल रही है, सभी जगह चल नहीं रही हैं अभी तक। रेलवे तो खैर अभी भी नहीं चल रही है, तो आप आओगे जाओगे कैसे एग्ज़ाम देने। तो ये जो संभावनाएं आपको व्यक्त की जा रही हैं, फालतू की जो बातें की जा रही हैं, इस पे ध्यान न दें। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, कंसंट्रेट करें। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाएं नहीं कि एग्ज़ाम हो जाएगा। आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँ कि एनी टाइम तैयार रहो, आप एनी टाइम एग्ज़ाम के लिए तैयार रहो बस। और जब भी एग्ज़ाम हो आप उस समय ये ना सोचें कि हाँ अब एग्ज़ाम होने वाला है तो मैं पढ़ूंगा। आप पढ़ते रहो, एग्ज़ाम जब शुरू होगा एग्ज़ाम दीजिए, पास हुई सिलेक्शन लीजिए। मेरी बस यही कामना है ईश्वर से। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप पैनिक ना हो। अगर आपको कहीं से भी ये नोटिफिकेशन वगैरह ऐसी आई है तो कृपया मुझे भी कमेंट बॉक्स में अटैच करके दे, मेल कर दे, मैं भी देखना चाहूँगा, व्हाट्सअप कर दे कि ये कहाँ से आई है नोटिफिकेशन और इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। A bit harder, yo. I'm a rider.